याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 8। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के नज़दीक आओ, परमेश्वर के करीब आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे नज़दीक आएगा, तुम्हारे करीब आएगा। बहुत साधारण बात है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। बहुत साधारण बात है कि परमेश्वर किस रीति से मनुष्य के पास आता है और किस रीति से मनुष्य के जीवन में अपना अद्भुत काम दिखाकर मनुष्य को खुशी से भर देता है। वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उस दिन से लेकर, यानी पहले मनुष्य को बनाया उस दिन से लेकर आज के दिन तक पूरे मनुष्यों का इतिहास देखा जाए तो हम समझते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और मनुष्य पापी है। आप बाइबल का पुराना नियम पढ़ोगे तो बार बार यही देखोगे कि परमेश्वर मनुष्यों के ऊपर कैसा प्रेम करता है और मनुष्य अपनी दुष्टता के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने मूर्खता के कारण परमेश्वर के प्रेम को कैसे ठुकराता है और दूर जाता है। दुनिया का पहला मनुष्य आदम परमेश्वर के नज़दीक था। आज हम बहुत दूर हो चुके हैं। पूरी मानवता परमेश्वर से बहुत दूर जा चुकी है, इस कारण कि मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ बर्ताव करता है, पाप करता है। और हम पुराने नियम में बार बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को अपने पास बुलाता है और मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा के उससे दूर जाता है। यही दर्द से भरा हुआ इतिहास आज तक शुरू है और इसीलिए पूरा संसार अंधकार से भरा हुआ है। मनुष्य का जीवन दुखी क्यों है? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर है। मनुष्य के जीवन में बीमारियां क्यों है? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर है। परेशानियां क्यों है? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर है। क्यों मनुष्य का जीवन अज्ञान से भरा है? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर है। एक ही वजह कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो चुका है और इसीलिए अंधकार, अज्ञान, दर्द, परेशानी और पीड़ा से मनुष्यों का जीवन भरा हुआ है। पर यदि हमें सारी बुराई को हमारे जीवन से निकालना है और हमारे जीवन को खुशी और शांति से भरना है तो बस एक साधारण बात की ज़रूरत है। वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। यानी परमेश्वर हमारे निकट आएगा। और समझ लेना कि परमेश्वर हमारे निकट आएगा मतलब क्या हो जाएगा। यदि परमेश्वर हमारे पास है, यदि परमेश्वर हमारे करीब है, यदि परमेश्वर हमारे निकट है तो हमारे जीवन में बीमारी नहीं रुकेगी, परेशानी नहीं रुकेगी, संकट नहीं रुकेगा, हमारे जीवन में शैतान का कोई भी काम रुकेगा नहीं। बल्कि यदि परमेश्वर हमारे पास है, हमारे करीब है, हमारे निकट है तो शैतान का हर एक काम हमारे जीवन से ख़त्म हो जाएगा और हम इस धरती पर सच्चाई से स्वर्ग की खुशी को और शांति को पाएंगे। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र 2000 वर्ष पहले इंसान बनकर आया था, उसने पूरी मानवता को कहा था, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ। पुराने नियम में भी परमेश्वर वही बोल रहा था, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। यानी किसकी ओर? मेरी ओर मुड़ो।
तुम मुझे पीठ दिखाकर भाग रहे हो, पाप में डूब गए हो, मेरी ओर फिरो, मेरी ओर मुड़ो। और नए नियम में भी यीशु बता रहा है, मेरे पास आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बिल्कुल साधारण बात है, इसी को दुनिया समझती नहीं है। साधारण और आसान बात को लोग समझते नहीं हैं और बेवजह कठिन रास्ते अपनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटी सी साधारण बात है कि परमेश्वर के निकट जब हम आते हैं, वो भी हमारे पास आता है, और वो हमारे जब पास आता है, हमारे जीवन का अंधकार का काम खत्म हो जाता है। वो हमारे जीवन को खुशी से भर देता है, शांति से भर देता है। हमारा जीवन पूरा ही पूरा बदल जाता है जब परमेश्वर हमारे निकट आता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग गवाही देते हैं। गए सप्ताह एक भाई ने गवाही दी थी, सालों साल उन्हें शराब का व्यसन था, सालों साल, और इतना भयानक व्यसन था, इतना भयानक कि घर में उनकी ज़रा भी शांति नहीं थी। मुझे लगता है 25 या 30 साल उनके घर में अंधकार था। किसी के कहने से वो अपनी औरत के साथ प्रार्थना घर में आई, अपने दाहनों के प्रार्थना घर में, और वो बोलते हैं कि जब पहली बार आया, पहले ही दिन परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हो गया कि उसके बाद से मुझे शराब की बदबू आने लगी। शराब देखता हूँ या उसका बास आता है तो भी मुझे उल्टी जैसा होने लगा। आदत छूट गई। अभी करीब करीब 1.25 साल हो गए हैं। सारी बुरी आदतों से मुक्त है और घर में बहुत बड़ी शांति है। एकदम साधारण बात है, एकदम साधारण बात हर मनुष्य के लिए, चाहे वो भारत का हो या अमेरिका का हो या इंग्लैंड का हो या जापान का हो। पूरे संसार में, पूरे धरती पर जहाँ जहाँ मनुष्य है, वहाँ हर एक के लिए ये आसान बात है। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। कितने कठिन रास्ते अपनाते हैं, बताओ, कितने कठिन रास्ते, कितने कठिनाई से गुजरते हैं। ये किया, वो किया, वो किया। आप में भी ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने दर दर की ठोकरें खाई थी और कुछ नहीं हासिल किया था। प्रभु के पास आ गए और जो इतने सालों में मिला नहीं, वो एक दिन में मिल गया। प्रभु ने जीवन ही बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर इसी साधारण बात को कितने सारे लोग समझते नहीं है, कितने सारे लोग समझते नहीं है। एक बार किसी बहन ने कैसी गवाही दी थी कि अचानक उसको रात के समय दर्द उठा, बहुत परेशान हो गई, और घर में कोई दवा थी, पेन किलर था, वो ले लिया, ये किया, वो किया, बहुत कुछ किया, कुछ हुआ नहीं। और फिर याद आ गया, वहाँ प्रार्थना घर में 3 वचन सिखाए जाते हैं। मैं वचनों को बोलकर देखती हूँ। वचन बोलने लगी और जैसे बोलते गई दर्द कम होते गया, नींद लगी, और सुबह जागने के बाद पता चला रात को मैं परेशान हो गई थी। सुबह देखती है ज़रा भी परेशानी नहीं। पर जब पहले उसने बताया, मैंने ये दवा लिया, ये किया, वो किया, मेरे लड़के ने मुझे ये दवा दिया। हम बहुत सारी कोशिश करते हैं, आसान जो बात है उस रास्ते से लोग जाते नहीं हैं। आसान बात क्या है? वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जो हमारा सच्चा बाप है, वो हमें बीमार हालत में देखना नहीं चाहता है। वो हमें शैतान के हाथ से दुख उठाते हुए देखना नहीं चाहता है। वो हमारे जीवन में किसी दुख और कष्ट को रखना नहीं चाहता है। वो हमें खुशी और शांति से भरना चाहता है। पर समस्या ये है
कि दुनिया के लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं और उन्हें लगता है उसे पुकारना, उसके सामने बैठना, उसके वचनों को पढ़ना, उसके वचनों को सीखना और उसके वचनों के अनुसार चलना, ये सब मूर्खता है। परमेश्वर के चरणों के पास बैठना, उसके पास से सुनते जाना, उस पर भरोसा करना और उसकी बातों पर भरोसा करके जीवन बिताना दुनिया को मूर्खता लगती है और इसीलिए बहुत कठिन रास्तों से गुजर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है बड़े बुद्धिमानी बन गए हैं। जब कोई बीमारी आती है तुरंत घुटने पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब कोई परेशानी आती है तुरंत वचन बोलना शुरू करते हैं। जब कोई परेशानी आती है आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और उन्हें बिना कोई पैसा खर्चा किए और बिना कोई दर्द उठाए और बिना दर की ठोकर खाए वे चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं और जीवन में आशीषों को पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। दुनिया कहती है कि यदि परमेश्वर इतना प्रेम से भरा हुआ है तो वो क्यों हमारे जीवन में अद्भुत काम नहीं करता है, क्यों हमें चंगाई छुटकारा नहीं देता है। कई लोग यहाँ पर फ़ोन करके बोलते हैं कैंसर है प्रार्थना करो, टीबी है प्रार्थना करो। अच्छी बात है कि आप हमें बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए, पर आगे का सवाल ये भी है क्या आप भी प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं? आप भी अपने हाथों को फैलाते हैं या आप भी अपने हाथों को जोड़कर प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं? या बस किसी ने बोला है ऐसी जगह प्रार्थना करने के लिए बता दो, इसके लिए फ़ोन पे बताया या व्हाट्सएप पे प्रार्थना विनती भेज दी। खुद के दिल में कोई विश्वास नहीं है और खुद को नहीं लग रहा है कि ऐसा करने से कुछ हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जो लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं और हमें बोलते हैं हमारे एक दूर का रिश्तेदार है, उसको ऐसी बीमारी है, उसके लिए प्रार्थना करो, हमारा ऐसा गांव का व्यक्ति है, उसे ऐसी परेशानी है, प्रार्थना करो, तब हम उनको सलाह देते हैं पहले ये प्रार्थना करो कि वे परमेश्वर के पास आ जाए। पहले ये प्रार्थना करो कि यीशु के पास वे मुड़ जाए। जब वो परमेश्वर के पास आएंगे वो खुद उसको देगा, उनको देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा बताती हूँ कोई जवान लड़का यीशु पे विश्वास नहीं करता है, उसकी माँ बार बार उसको समझाती है, बार बार समझाती है, सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। जब कोई परेशानी आती है माँ उसके लिए प्रार्थना करती है, प्रभु दया कर, मेरे बेटे को ठीक कर। माँ ने प्रार्थना की, बेटा ठीक हो गया। बेटे को कुछ पड़ी नहीं है, उसे लगता है मैं तो अपने आप ठीक हो गया। और कुछ समय जाता है, बेटे को काम पर से निकाला जाता है। माँ बोलती है बेटा प्रार्थना कर, बेटा सुनता नहीं। माँ प्रार्थना करती है प्रभु मेरे बेटे को दूसरी अच्छी नौकरी दिला दे। माँ रोती जाती है, प्रार्थना करते जाती है, प्रभु उसकी सुनता है, बेटे पर दया करता है, उसे नौकरी देता है। और कुछ समय निकल जाता है, बेटे की शादी नहीं होती है। फिर माँ फिर से रोकर प्रार्थना करती है, बेटे की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ प्रार्थना करती है, कब तक ये कब तक चलते रहेगा? बुद्धिमानी माँ वो है जो प्रभु से कहती है प्रभु सबसे पहले मेरा बेटा तुम्हारे सामने आकर घुटना टेके, तुम्हारे सामने सर झुकाए और तुम पर विश्वास करे। मैं ये मांगती हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारे पास आ जाए। आपने बेटे के लिए चंगाई मांगी, नौकरी मांगी, पत्नी मांगी, शांति मांगी, बहुत कुछ मांगा। एक दिन आप मर जाओगे, तब बेटे को कौन देखेगा बताइए?
अंत तक आपका बेटा प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि माँ ही सब कुछ करते जा रही है। माँ ही रोते जा रही है, घुटना टेकती है, प्रार्थना करती है, उपवास करती है, और उसके प्रार्थना और उपवास के कारण प्रभु को बेटे के लिए करना पड़ता है। पर एक दिन माँ निकल जाएगी, मर जाएगी, और बेटा गड्ढे में गिर जाएगा। अभी कौन बचाएगा? इसीलिए ज़रूरी बात यह है कि आप बेटे के लिए नौकरी मत मांगो, आप बेटे के लिए पत्नी मत मांगो, आप बेटे के लिए बहुत आशीष मत मांगो। आप मांगो, प्रभु मेरा बेटा तुम्हारे पास आ जाए, तुम पर विश्वास करना शुरू करे और तेरे रास्ते से चलना शुरू हो जाए। बस इतना किया ना, तुम्हारा बेटा, आपका बेटा प्रभु के पास आया, प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु के रास्ते से चलना शुरू किया। आगे जाकर आपको उसके लिए प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बेटा आपके लिए प्रार्थना करेगा और दुनिया के लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि जो परमेश्वर के सामने झुका है, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया है और परमेश्वर के रास्तों से चलना शुरू किया है, वो कमज़ोर मनुष्य नहीं है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ मनुष्य है। उसका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भरा हुआ जीवन है। ये कमज़ोर या दुर्बल नहीं रहेगा। आप जैसे कि एक दुर्बल व्यक्ति के लिए बार बार मांगते हैं, वैसे आप बार बार परमेश्वर के पास मांगते हैं। आपको बेटे को या बेटी को मजबूत बनाना है तो आप ऐसी प्रार्थना करो और एक ही प्रार्थना करते जाओ, मेरा बेटा तुझ पर विश्वास करे और तेरे रास्ते से चले, मेरी बेटी तुझ पर विश्वास करे और तेरे रास्ते से चले। वो परमेश्वर के पास आ जाए, वे परमेश्वर की ओर मुड़े, बस इतना काफ़ी है। आगे का सब कुछ प्रभु उनको दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन साफ बता रहा है कि परमेश्वर के निकट आ जाओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन में बहुत भली बातें करना चाहता है, पर समस्या ये है कि हम परमेश्वर के लिए दरवाज़ा खोलते ही नहीं हैं और उसे अपने जीवन में काम करने की इजाज़त देते नहीं हैं। इसीलिए हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा है कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर जाऊँगा। वो द्वार पर खड़ा हुआ दरवाज़ा खटखटा रहा है। यदि वो स्वामी है, मालिक है, धनी है, तो क्यों इस तरीके से रुका है और इंतज़ार कर रहा है? क्या मालिक रुक के इंतज़ार करता है? मालिक हर जगह अपना अधिकार जताता है, अपना हक बोलता है, हक के साथ काम करता है। परमेश्वर उस तरीके से नहीं करता है। यद्यपि वो हमारा स्वामी है, मालिक है, तो भी वो एक सभ्य मनुष्य की तरह हमारे दिल के दरवाजे के पास रुका ही रहता है, खटखटाता है। यानी बहुत लोगों के द्वारा, बहुत माध्यमों के द्वारा वो हमसे बात करने की कोशिश करता है। यदि हमने दरवाज़ा खोला तो वो हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। यदि हमने अंत तक दरवाजे को बंद ही रखा, वो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी पर भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मेरे पास आओ, वो बुला रहा है। जो आएंगे विश्राम पाएंगे, जो नहीं आएंगे नहीं विश्राम पाएंगे। वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जो निकट आएंगे, परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, उनके नज़दीक परमेश्वर आएगा और उनके जीवन को रोशनी से भर देगा। जो परमेश्वर के निकट आना पसंद नहीं करेंगे, दूर ही रहेंगे, उनके पास जाकर वो उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रभु कहेगा यदि तुझे मेरे पास नहीं आना है और मुझ पर विश्वास नहीं करना है तो तू अपने रास्ते से चलते जाना और देखना अंत क्या होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बहुत अच्छे से बनाया है और वो हमारे जीवन में बहुत सारी भली बातें करना चाहता है, पर मनुष्य बेवजह अपने जीवन को कठिन बना रहा है। कितने बार हम ऐसे चलते हैं, बोलते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा बोझ है, बड़ा बोझ। किसी को पति का बोझ लगता है, पति शराबी है, कैसा हो जाएगा। किसी को लगता है हमारे बच्चे बड़ा बोझ है, किसी को लगता है मेरे पास खुद का मकान नहीं है, आगे कैसा हो जाएगा। कोई कहता है मुझे अच्छी नौकरी नहीं है, आगे कैसा हो जाएगा। कोई कहता है हमारे ऊपर बड़ा कर्जा है, आगे कैसा हो जाएगा। कितना सारा बोझ लेकर हम इस तरीके से चलते हैं कि हमारा जीवन एक बोझ से दबा हुआ जीवन है। हम किसी बोझ के नीचे दबे हुए हैं, इस रीति से चलते हैं। पर साधारण बात है, आसान बात है, परमेश्वर के निकट आ जाओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके रास्ते से चलना शुरू करें, बस इतना काफ़ी है। इतना करने के बाद वो खुद उसके अद्भुत कामों को हमारे जीवन में प्रकट करेगा, उसके सामर्थ को प्रकट करेगा और हमारे जीवन को स्वर्ग की शांति और खुशी से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब 2000 वर्ष पहले इंसान के रूप में था, इस्राएल देश में गांव गांव, नगर नगर वो जा रहा था और जितने सारे लोग उसके पास आ रहे थे, विनती कर रहे थे, अपने विश्वास को दिखा रहे थे, उनके जीवन में प्रभु काम कर रहा था। उस जमाने में ऐसे भी कई लोग होंगे जो प्रभु के पास आए ही नहीं, उन्होंने प्रभु पर विश्वास करना पसंद किया ही नहीं, वो प्रभु के पास आए ही नहीं। प्रभु उनके गांव के रास्ते से जा रहा है, भीड़ की भीड़ लगी है, पर कुछ लोग सोचते हैं वो कौन है, उसके पास से क्या मिलेगा। हम पढ़ते हैं जब यीशु मसीह अपने खुद के गांव में आ गया, नासरत गांव में, वहां आने पर यीशु के गांव के लोगों ने उस पर अविश्वास दिखाया, जिसके कारण बाइबल कहती है प्रभु ने उनके बीच में बहुत ज़्यादा सामर्थ के काम नहीं किए। क्यों नहीं किए? वे लोग बोल रहे थे ये क्या कर सकता है, ये तो बढ़ई का बेटा है, इसकी माता मरियम उसको हम जानते हैं, उसके भाई उनको हम जानते हैं, उसकी बहनें उनको हम जानते हैं, ये एक साधारण परिवार का लड़का है, ये क्या कर सकता है। उनके अविश्वास के कारण प्रभु ने अपने खुद के गांव में बड़े अद्भुत काम नहीं दिखाए। बिल्कुल वैसा ही बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। प्रभु उनको पुकार रहा है, बुला रहा है, पर उन्हें लगता है कि उसके पास जाने से क्या मिलेगा, प्रभु क्या देगा, वहाँ क्या होगा, और वो वहाँ जाना पसंद ही नहीं करते हैं। प्रभु पर विश्वास करना और उसके रास्तों से चलना पसंद ही नहीं करते हैं और अपने ही अंधकार में चल रहे हैं, कठिन रास्तों से जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर सप्ताह यहाँ जो गवाही आती है, यदि कोई मन लगाकर ध्यान से गवाहियों को सुनते होंगे तो आपने जाना होगा कि परमेश्वर कितनी सरलता से और कितनी आसानी से हमारे विश्वास के कारण काम करता है। केवल विश्वास के कारण बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से वो हमारे जीवन में काम करता है। वो हमसे बड़ी बड़ी बातों की उम्मीद नहीं रखता है, बड़ी बड़ी बातों की उम्मीद नहीं है। प्रभु हमारे पास से पैसा नहीं मांगता है, सोना चांदी नहीं मांगता है। प्रभु हमारे पास से बहुत कोई चीज़ों की उम्मीद नहीं रखता है। वो बस कहता है विश्वास करो। जो विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु अद्भुत काम करता है। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाल ही में अपने मंच पे जो गवाही आ गई, यूट्यूब पर भी हमने डाली थी। जो भाई शराब पीते थे, प्रार्थना में आते थे तो भी शराब पिया करते थे। रात को 10 बजे शराब पीने का समय था और हर दिन रात शराब पीते थे। यहाँ प्रार्थना में आते थे, वापस जाने के बाद भी शराब पिया करते थे। उन्हें इस बात का बुरा लगा था
कि मेरे घर में मेरे बच्चे प्रार्थना करते हैं रात को, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बुरी आदत है। पर ये भाई ने एक चीज़ की, साधारण चीज़। क्या किया बताइए? जब एक रात वो सोए थे, उनके सामने प्रभु की तस्वीर थी। तस्वीर की ओर देखकर उन्होंने कहा, प्रभु मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। मैं दिन में सुबह प्रार्थना करता हूँ पर रात को नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ये शराब की लत मेरी छूट नहीं रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे इससे छुटकारा दे दो। आप जानते हैं ये एक मामूली प्रार्थना लगती है, एक छोटी सी प्रार्थना, साधारण प्रार्थना, मामूली प्रार्थना। दुनिया कहते हैं मामूली बात है, इससे क्या होता है? एक मनुष्य अपने बिस्तर पे लेटा है और यीशु के तस्वीर के सामने देखकर उसके साथ बातें कर रहा है। पहली बात, कितने सारे लोग कहते हैं तस्वीर की ओर देखकर प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, उसने कुछ उपवास करके प्रार्थना नहीं की थी। तीसरी बात, वो घुटने पर आके प्रार्थना किया, ऐसा भी उसने नहीं बताया। उसने ऐसा कहा कि जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ मेरे सामने प्रभु की तस्वीर है। वो शायद बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे, प्रभु की ओर देख रहे हैं। वो थी तस्वीर, पर आत्मा में वो वास्तविकता में प्रभु को देख रहे थे और साधारण प्रार्थना की, जो दुनिया के लोगों के लिए साधारण है पर स्वर्ग के लिए असाधारण बात है, क्योंकि यहाँ से सीधा उसने परमेश्वर के साथ बात की, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। बस एक छोटी सी प्रार्थना ने उनके जीवन को बदल दिया। एक छोटी सी प्रार्थना ने उनके जीवन को बदल दिया। दूसरे दिन रात को 10 बजे उनकी इच्छा हो रही थी, उनका मन हो रहा था शराब पीने के लिए, तो भी वे प्रार्थना कर रहे थे। सच्चाई में जब 10 बजे और उनका मन शराब की ओर जा रहा था, तब जो वो प्रार्थना कर रहे थे ना, वो खुद से नहीं कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनका कब्जा लिया था और पवित्र आत्मा उनको ताकत दे रहा था। इसीलिए तो वो प्रार्थना कर पाए। ऐसी हालत में जब उन्हें लालच सामने दिखाई दे रही है, तब यदि वो प्रार्थना कर रहे, वो उनकी ताकत नहीं थी, ये पवित्र आत्मा की ताकत थी। और उसी समय उन्होंने गाना लगा के रखा। उस दिन के बाद दोबारा शराब नहीं पी, शराब की लत छूट गई। और इतना ही नहीं, उनके साथ शराब पीने वाले भाई थे जो इनकी ओर देखकर पहले उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन्होंने गाना लगाया था, मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता, मेरा दिल उससे भर जाता। तो ये दूसरे भाई को लगा है ये पहले शराब से दिल भरा करता था, अभी बोल रहा है कि प्रभु के प्रेम से दिल भर रहा है, तो मजाक कर रहा था। तो मजाक करते करते प्रभु ने उसको भी पकड़ लिया और अभी दोनों जन शराब से मुक्त हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। साधारण, मामूली, छोटी सी लगने वाली बात क्या है? परमेश्वर के पास आ जाओ तो वह भी तुम्हारे पास आएगा। एक बहन ने गवाही दी थी, उसका जीवन कैसा बदला। उसने कहा, मैं यीशु को जानती नहीं थी और मेरा सारा जीवन समस्याओं से भरा था। मैं यहाँ तक तंग हो चुकी थी कि खुदकुशी करना चाहती थी। एक बार मुझे मेरी एक सहेली का फ़ोन आ गया जो यीशु पर विश्वास करती थी। बहुत सालों के बाद उसका फ़ोन आया। जब भी वो फ़ोन पर से मुझसे बातें कर रही थी, तब मैंने अपना सारा हाल उसको बता दिया। वो बहन ने मुझे कहा सामने से, ये बातचीत फ़ोन पर से चल रही है, वो बता रही है मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ और मेरा ये विश्वास है कि यदि तू विश्वास करेगी तो तेरे भी जीवन की सारी समस्याएं निकल जाएगी। तुम्हारा जीवन यदि तुम परमेश्वर के हाथ में सौंप दोगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इसने सुन लिया। आगे वो कहती है, फ़ोन रखने से पहले मैं तुम्हारे लिए 2 मिनट की प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्या तुम इजाज़त दोगी? मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करूँगी। उसने सोचा कि 2 मिनट, इतना समय फ़ोन पर से बातचीत हुई है तो 2 मिनट और लेने से क्या बड़ी बात है। उसने कहा, ठीक है, तुझे क्या प्रार्थना करनी है कर लेना। सामने से उसके विश्वासी सहेली ने प्रार्थना की।
इसको आंखें बंद करने के लिए कहा, इसने आंखें बंद किया, सामने से उसने प्रार्थना किया, साधारण प्रार्थना किया, हे प्रभु ये मेरे सहेली का जीवन मैं आज से तुम्हारे हाथ में देती हूँ। इसके जीवन के सारे दुखों को, परेशानी को तू जानता है। मैं तेरे पास विनती करती हूँ कि आज से इसके जीवन में प्रवेश करके इसके जीवन के सारे दुखों को निकाल दे। और इस रीति से 1-2 मिनट की प्रार्थना की। प्रार्थना होने के बाद दोनों ने फ़ोन रख दिया। यहाँ कहती है, जब वो सामने से प्रार्थना कर रही थी मुझे कोई महसूस नहीं हुआ, कोई प्रभु का स्पर्श या कोई कहते रोशनी दिखी या हम हिल गए या कोई करंट जैसा लगा, कुछ नहीं हुआ। मैंने फ़ोन रख दिया। पर वो कहती है, उस क्षण से लेकर मैंने इस बात को देखा कि मेरे ज़िंदगी में अच्छे बदलाव होने लगे और जो मेरे ऊपर बोझ थे वो सारे बोझ हल्के होने लगे, हल्के होने लगे, हल्के होने लगे। और मैं हर दिन सोचती थी कि उसने मेरे लिए 2 मिनट की प्रार्थना की, साधारण शब्दों में प्रार्थना की, बड़े बड़े कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किए। जब उसने फ़ोन पर से प्रार्थना की तब मुझे कुछ लगा भी नहीं, पर जब से वो प्रार्थना हो गई है मैं देख रही हूँ मेरे दिल में एक बड़ी खुशी आ गई है, सारा बोझ हल्का होते जा रहा है। और उसके बाद ये जवान औरत थी, उसने उसकी सहेली को फ़ोन किया, उसको बताया और उसके कहने के अनुसार उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रभु पर विश्वास करना शुरू किया। और वो कहती है, आज मेरा जीवन यीशु ने पूरा ही पूरा बदल दिया है। 2 मिनट की प्रार्थना, 2 मिनट की प्रार्थना, वो भी फ़ोन पर से हुई प्रार्थना। एक ऐसी जवान औरत जो अपनी ज़िंदगी में ऐसी तंग हो चुकी थी कि खुदकुशी करना चाहती थी, यीशु पर विश्वास करने वाले उसकी सहेली ने फ़ोन पर से 2 मिनट की प्रार्थना की और उस प्रार्थना ने इसके जीवन को बदल डाला। कितना आसान है बताइए। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कभी कभी बीमारी का नाम लेकर इतना डर जाते हैं, डायबिटीज़, बाप रे अब क्या हो जाएगा, किडनी फेलियर, बड़े बड़े नाम, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो और किडनी की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, कितनी सारी बड़ी, कैंसर, HIV, TB, दमा, थायराइड, कितनी भयानक बीमारी। लोग इस तरीके से बीमारियों का नाम लेते हैं जैसे कि हमारा कोई रखवाला ही नहीं है, हमारा कोई बचाने वाला ही नहीं है। कैंसर को क्या डरते हैं, डायबिटीज़ को क्या डरते हैं, TB और HIV को क्या डरते हैं। यीशु ने कहा, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसका वादा है, उसका वादा है, ये उसका वादा है। ये किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का वादा नहीं है, ये किसी राजा और महाराजा का वादा नहीं है, ये स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का वादा है। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वो देगा, क्योंकि उसका आसन, उसका सिंहासन, उसकी कुर्सी 5 साल की नहीं है, 10 साल की नहीं है, वो युगान युग का राजा है। वो कल था, आज है, युगान युग जीवित रहेगा। जिसने हमारे शरीर को बनाया है, क्या वो शरीर के अंग को रिपेयर नहीं कर सकता है? जिसने हमारे पूरे शरीर को बनाया है, वो हमारे शरीर में जो अंग नहीं है, क्या उसको नया नहीं बना सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने गवाही बताई थी जो मैंने भारत के प्रभु के बड़े मिशनरी PG वर्गीस उनके द्वारा सुनी थी। उन्होंने कहा कि एक बार वो एक चर्च में प्रार्थना के लिए गए थे और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब उनमें एक जवान लड़की थी, 20-22 उम्र की कुछ, और जब भी वो उनके पास प्रार्थना के लिए आई, उस जवान लड़की ने उनसे कहा कि मैं आपको दिखने में बहुत अच्छी दिखती हूँ, पर अंदर से खोखली हूँ, क्योंकि मुझे गर्भाशय नहीं है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। उन्होंने सुना और प्रभु के इस दास ने उस लड़की को सलाह दी,
सलाह ये थी, बेटी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, पर आज से घर जाने के बाद एक काम करना, एक गिलास में पानी लेना, उस पर हाथ रख के प्रार्थना करो, 2 मिनट की प्रार्थना करो, 1 मिनट की प्रार्थना करो। हे प्रभु, ये पानी में ऐसा सामर्थ डाल दे कि पानी पीने के बाद मेरे शरीर के अंदर का जो एक अंग नहीं है वो नया बन जाए, जो बना ही नहीं है मेरे अंदर वो बन जाए। और उसने बेटी के लिए, उस जवान लड़की के लिए प्रार्थना किया। कुछ महीनों के बाद जब भी दोबारा वो उसी चर्च में गए थे, तभी वो लड़की आई उनसे मिलने के लिए, बड़ी खुश थी। और उसने उन्हें कहा, अंकल जी क्या आपने मुझे पहचाना? उसने कहा, हाँ मुझे याद है, तू मुझे कुछ महीना पहले इसी चर्च में मिली थी। वो कहती है, मेरा जीवन खुशी से भर गया है, क्योंकि आपने जैसा बोला मैंने वैसा करना शुरू किया। हर दिन मैं ग्लास में पानी लेकर उसके ऊपर हाथ रख के जैसे आपने कहा था वैसी प्रार्थना करती गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 1 महीना होने के बाद मुझे मासिक धर्म आना शुरू हो गया। डॉक्टर के पास जांच किया, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे अंदर गर्भाशय है, जो कि पहले मेडिकल टेस्ट में कहा गया था कि इसको गर्भाशय नहीं है, बाद में पता चला कि इसको गर्भाशय है। जिसने पूरा शरीर बनाया, क्या वो एक अंग नहीं है, उसे बना नहीं सकता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डायबिटीज़ को लेकर क्या डरते जा रहे हैं? टीबी और HIV को लेकर क्या डरते जा रहे हैं? क्यों इन सारी बीमारियों से डरते हैं? लोग कोरोना से कितने डर गए थे, क्यों बीमारियों से डरते हैं? क्यों दुनिया की सारी समस्याओं से और परेशानियों से डरते हैं? लोग डर रहे हैं, क्यों? जगह खत्म हो गई, घर खत्म हो गए, नौकरियां खत्म हो गई, आबादी बढ़ते जा रही है, महंगाइयां बढ़ते जा रही है, लोग डरते जा रहे हैं। ये डराने वाला शैतान है। परमेश्वर हमें आशा दे रहा है, उम्मीद दे रहा है। यीशु ने कहा है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर तुम्हारे पास है तो शरीर में डायबिटीज़ क्या रुकेगा, HIV क्या रुकेगा, कोई बीमारी कोई परेशानी नहीं रहेगी। वो हमें चंगाई देगा, छुटकारा देगा, मुक्ति देगा, आशीषित करेगा। सबसे बड़ी बात, वो हमें पापों की क्षमा देगा और एक दिन अनंत जीवन में हमारा प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना।
इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।